नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सफलता में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में हम एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिससे लगभग 2 सवाल पक्के हैं। एआई प्रेडिक्टिव एनालिसिस और पिछले कई वर्षों के पेपर को अध्ययन करके ये पठन सामग्री तैयार की गई है, ये पीपीटी तैयार की गई है। तो आइए देखते हैं हम टॉपिक। तो ये टॉपिक है पुअर्टी, इनइक्वालिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, गरीबी, असमानता और मानव विकास। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में इससे 2 सवाल आने की पूरी संभावना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करते हैं। ये यूएनडीपी के द्वारा बनाया गया, 1990 में लॉन्च किया गया था। महबूब अल हक और अमर्त्य सेन की रिपोर्ट के बेसिस पे। महबूब अल हक पाकिस्तानी मूल के थे, अमर्त्य सेन भारतीय मूल के हैं। तो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम की एक डायमेंशन है। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? हाई के थ्रू HIE। तो डायमेंशन हेल्थ, एजुकेशन, इनकम है। और इंडिया की HDI की हम बात करेंगे, रैंकिंग की बात करेंगे, तो आप बहुत इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए कि 134 आपकी रैंक थी 2024 में, जिसको आपने बाद में एडजस्ट हुआ 133 की रैंक में, जो पूरी रिपोर्ट हुई तो उसके हिसाब से बाद में की गई। तो इसमें कितने पॉइंट्स लिए थे इन्होंने यहाँ कंसीडर किए थे, यहाँ 0.644 पॉइंट और यहाँ किए थे 0.676 पॉइंट। ये स्थिति थी 2024 की HDI रिपोर्ट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। कई जगह बहुत गलतफहमी फैला रखी है, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूटों ने इस तरह से बहुत नज़रअंदाज किया है इस पैरामीटर को। दोनों हम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि 130 जो आप 193 में से 130 की रैंकिंग अभी हमने इम्प्रूव की है, सुधार की है, उसका कितना है? उसका 0.685 के पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब है सुधार हुआ है। और इस बार की जो टाइटल रिपोर्ट है उसका है मैटर ऑफ अ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI को फोकस किया गया है, यूएनडीपी ने रिलीज़ की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम 2024 की जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसके अंदर स्विट्ज़रलैंड एक नंबर 1 पोजीशन पे था और आपका साउथ सूडान बॉटम 1 पे पोजीशन पे था। 2025 की जो हम लेटेस्ट रिपोर्ट 6 मई को रिलीज़ हुई है उसके अंदर हम बात करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि 0.972 के साथ आइसलैंड पहले नंबर पे है, नॉर्वे दूसरे नंबर पे है और स्विट्ज़रलैंड खिसक गया है तीसरे नंबर पे। लेकिन अपना शानदार अभियान रखते हुए साउथ सूडान ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है और 193 रैंक पे ही बॉटम पे बनाया है 0.388 के पॉइंट्स के साथ। तो ये बहुत दिलचस्प हो गया है। आगे इसको देखते हैं हम। ये 2024 और 25 पूछा जाता है, हम देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की भी बात की गई है। ग्लोबल 2010 में किया था और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस किया था। नई मेथडोलॉजीज लेके आए थे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव करके संस्था है। इन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो हाई की जगह था आप हेल हो जाएगा, पॉजिटिव वे में लीजिए, लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात कीजिए। हेल्थ की मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे हम। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है अमर्त्य सेन का कि इनकम और कैपेबिलिटी अप्रोच एक उनका कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहा कि इनकम ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुत अच्छी इनकम है लेकिन आपके पास फ्री विल नहीं है, एजेंसी नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड्स आपका इंप्रूव नहीं हो सकता। हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आपके पास शेल्टर नहीं है, बहुत अच्छे कप, तो ये सब चीज़ें डायमेंशन है। तो इसीलिए इसको ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी का मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट देखा गया। तो ग्लोबल पर 3.8 बिलियन आज भी पुअर हैं, गरीब लोग हैं पूरी दुनिया में। 135 मिलियन 135 मिलियन भारत ने निकाले हैं 6 सालों के अंदर, 2015 से 21 का, तो एक बेहद उपलब्धि है। हालांकि 80 करोड़ लोग आज भी राशन लेते हैं योजना के तहत, तो वो भी एक पैराडॉक्स है। केरला की लोएस्ट पॉवर्टी है। बिहार और यूपी ने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करी हैं, तो मेजर डिक्लाइन के उसमें पोजीशन। लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट क्या है? इनइक्वालिटी के मेजर्स हैं। भारत में असमानता को मेज़र करने के लिए 2 तरह के अप्रोच को लिया जाता है, लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट, जो कि पूरे विश्व में एक पैरामीटर है। लॉरेंज कर्व क्या कहता है कि आपकी इनकम और पॉपुलेशन के हिसाब से 45 डिग्री का ग्राफ होता है, जिसमें आपका ये एक जो होता है आपकी परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है और 0 जो होता है वो आपका परफेक्ट इक्वालिटी होती है। परफेक्ट इक्वालिटी होती है, यानी 0 ही हीरो है, इस तरीके से याद रख लीजिए। तो इक्वालिटी आपकी समानता में भारत की पोजीशन 0.35 है, तो हम 0 हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन हम पूरी तरह से बराबर हो जाएंगे। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट कहती है कि 1% इंडियंस के पास 40% का वेल्थ रिसोर्सेज है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% जो लोग हैं बॉटम पिरामिड में, उसके पास 3% रिसोर्सेज का एक्सेस है। तो ये बहुत बड़ी असमानता है और उसको दूर किया जाना चाहिए। कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी की हम बात करते हैं तो यूएनडीपी के हिसाब से इनकम पॉवर्टी है, ह्यूमन पॉवर्टी है, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। सोसाइटल एवरेज के हिसाब से रिलेटिव पॉवर्टी दी जा सकती है, हेल्थ एंड एजुकेशन के हिसाब से ह्यूमन पॉवर्टी दे सकती है, मिनिमम इनकम लेवल इनकम पॉवर्टी दे सकती है। तो ये आपका सीधा आ सकता है कि आपके मिलान के तरीके में आ सकता है, आपकी ह्यूमन कि किस बेसिस पे हो सकता है। तो बहुत सिंपल सवाल है। 2.15 पर डे के हिसाब से एब्सोल्यूट पॉवर्टी है कि आपका 88 रुपये का भी डॉलर चल रहा है, बहुत हवा बह रही है। और
88 तो आप लगा सकते हैं कि 90, 90, 180, 180, 182 के बीच में इसका रहेगा। तो उससे अगर कम नीचे कमाने वाला बंदा है 180 और 185 से नीचे, तो वो पुअर है। अगर उससे ऊपर कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है, वर्ल्ड बैंक की ऐसी एब्सोल्यूट पॉवर्टी की लाइन से। पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में किया जाता है 3 तरीके से किया जाता है। हेड काउंट रेशियो, कंजम्पशन, पर कैपिटा इनकम 1% 2% काउंट करते हैं। कंजम्पशन पैटर्न पे करते हैं, वो कितना खाते हैं। पर कैपिटा इनकम कितना कमाते हैं, कितने का, कि इसीलिए बात की जाती है कि आप बहुत बड़ी ट्रिलियन $1 इकॉनमी बन गए हैं, लेकिन आपकी जीडीपी पर कैपिटा अगर देखी जाए, पर कैपिटा इनकम देखी जाए लोगों को, तो यहाँ अभी भी बहुत असमानता है और बहुत लोगों का कम है। तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते बहुत देशों से। तेंदुलकर कमेटी की 2009 में रिपोर्ट थी, रंगराजन कमेटी की 2014 में रिपोर्ट थी। कमेटीज़ हैं ये सारी पॉवर्टी से रिलेटेड। एसआर हाशिम अर्बन पॉवर्टी कमेटी की रिपोर्ट है। एसआर हाशिम अर्बन पॉवर्टी कमेटी, नीति आयोग ने बोला कि 24.85% से 14.96% की गरीबी में गिरावट आई है, यानी इतने ही प्रतिशत लोग आज गरीब की डेफिनेशन में आते हैं। अर्बन पॉवर्टी की बात करेंगे। अर्बन पॉवर्टी जो शहरों में पुअर्टी है, गरीबी है, वो कम है, जबकि रूरल में ज़्यादा है। ये तो हमेशा से विडंबना रही है। आगे हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 का हमने पढ़ लिया, 24 का भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसकी थीम नहीं देखी थी। हमने देख लेते हैं ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग द कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों याद करने का यूपी पीसीएस का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा पूछ ले, हमें 2 सवाल पक्के करने हैं। क्लाइमेट शॉक, डिजिटल डिवाइड, ग्लोबल इनइक्वालिटी की बात की गई है। फोकस क्लाइमेट शॉक, डिजिटल डिवाइड और ग्लोबल इनइक्वालिटी की बात की गई है। तो ये बहुत सारा महत्वपूर्ण है। एग्जाम रेडी पॉइंटर्स हम फाइनल रिवीजन में देख लेते हैं। यूएनडीपी एचडीआर का पब्लिशर है। एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का यूएनडीपी ओएपीएच है, 134 रैंक है। 125 2025 में 135 रैंक है। एमपीआई रिडक्शन 135 मिलियन है। आपका कितने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए गए हैं, 2.15 पर डे आपकी 2017 पीपी के हिसाब से है। तो ये सब पॉइंट है। इससे 2 सवाल आप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो 2 सवाल आपके पक्के हैं। धन्यवाद। जय हिंद।